बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुमैया जाहिदी और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू मिलने वाली डेथ ग्रांट के बारे में। हम इसको हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी और तरीकाकार को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ऐसा सिक्योर्ड वर्कर जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, उसका इंतकाल हो जाता है, चाहे उसकी जो डेथ का कॉज है वो कुछ भी हो, आइदर कोई नेचुरल कॉज हो या किसी एक्सीडेंट वगैरह में उसका इंतकाल हुआ हो, तो उसके जो लवाहिकीन है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू डेथ ग्रांट जो कि 5 लाख रुपए हासिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने बात की है सिक्योर्ड वर्कर की। सिक्योर्ड वर्कर से मुराद वो वर्कर जो कि ईओपीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। अभी इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको मैं आपको मजीद डिटेल में बता देती हूँ। इसको हासिल करने के लिए लेंथ ऑफ सर्विस की कोई कैद नहीं है। बस इतना जरूरी है कि जो वर्कर जिसका के इंतकाल हुआ है वो ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो और वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत वर्कर की तारीफ पे पूरा उतरता हो, और वो इदारा जिसमें कि वो काम करता रहा है, वो इदारा या माइंस जो भी है, वो वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 या फिर कंपनीज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 के तहत इदारे की तारीफ पे पूरा उतरता हो। तो अगर तो इंतकाल कर जाने वाला जो वर्कर है वो इस एलिजिबिलिटी पे लाइक करता है, तो उसके जो लवाहिकीन है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू डेथ ग्रांट हासिल करने के हकदार होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर तो जो वर्कर है जिसका कि इंतकाल हुआ है वो ईओपीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इन केस जैसे किसी वर्कर की जो है वो हायरिंग हुई है और भर्ती के 10 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसे में उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो उस टाइम तक नहीं हुई होती है ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ। तो ऐसे में एक बयाने हल्फी जो है स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है, जो कि इदारे के सीबीए के नुमाइंदे और किसी क्लास 1 ऑफिसर से अटेस्टेड होके ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवानी है वहां पे जमा हो जाता है। तो इस तरह से अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई भी तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंसीडर कर ली जाती है। और दूसरी चीज इसमें ये याद रहे कि डेथ ग्रांट का जो क्लेम है वो वर्कर के इंतकाल के 6 माह के अंदर अंदर क्लेम होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपको ये डेथ ग्रांट क्लेम करने में ताखीर हो गई है तो फिर आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको क्लेम फॉर्म के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिकली एक ऐसा वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपको ये ग्रांट जो है वो अप्लाई करने में ताखीर हुई है। आगे हम इसको प्रोसेस करने का तरीका कार देख लेते हैं। आप डेथ ग्रांट का क्लेम फॉर्म हासिल करें, वो आपको वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मिल जाएगा। अगर वर्कर वर्कर वेलफेयर बोर्ड में आपको नहीं मिलता है तो फिर उस इदारे के एचआर या आईआर ऑफिस से मिल जाएगा जहां पे कि वो वर्कर काम करता रहा हो। इन केस आपको वहां से भी नहीं मिलता तो आप ये क्लेम फॉर्म लेबर डिपार्टमेंट से हासिल करें, लेबर इंस्पेक्टर से मिल जाएगा आपको ये फॉर्म। और अगर कहीं से भी नहीं मिलता तो आप इसको वर्कर वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को हासिल करें, इस फॉर्म को फिल करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ रिक्वायर्ड हैं आप वो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो इंतकाल कर जाने वाले वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी आपने इसके साथ अटैच करनी है। इसके बाद वर्कर का वो डिपेंडेंट जो कि ये बेसिकली डेथ ग्रांट जो है वो क्लेम कर रहा है, उसके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच करें। वर्कर के फैक्ट्री कार्ड की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें और वर्कर के ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी कार्ड की एक एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें। इन केस वो ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी में से किसी एक के साथ रजिस्टर्ड है तो जिसके साथ भी उसकी रजिस्ट्रेशन है आप उसके कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच कर दें। सिविल कोर्ट की तरफ से जारी करदा सक्सेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी, जिसमें बेसिकली उन तमाम मुर्सा का प्रूफ होता है जिनके दरमियान की ये डेथ ग्रांट जो है वो तकसीम होनी होती है। इसके बाद वर्कर का अपॉइंटमेंट लेटर आप इसके साथ एक कॉपी उसकी अटैच करें। वर्कर के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें और एट द एंड अगर आपको ये ग्रांट जो है ये अप्लाई करने में ताखीर हो गई है तो एक ग्राउंड ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि इस बात का प्रूफ कि आपको ये ग्रांट अप्लाई करने में क्यों ताखीर हुई है।
आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इदारे की तरफ से और क्लेम फॉर्म जो है वो उस इदारे से अटेस्ट करवाएं जहां पे कि वो वर्कर काम करता रहा है। अच्छा, आजकल जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डेथ ग्रांट के दो, बेसिकली एक ही क्लेम के दो सेट्स आपने सबमिट करवाने होते हैं, लेकिन उनकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। तो आपने जब भी डेथ ग्रांट के लिए अप्लाई करना हो तो आप उससे पहले ये चीज वहां से चेक कर लें कि आइदर अभी के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से आप एक या दो जो भी सेट्स हैं आप उसके जो है वो वहां पे जमा करवाएं। डेथ ग्रांट का जो क्लेम फॉर्म है वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस या माइंस की सूरत में असिस्टेंट माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर के पास जमा करवाएं। वहां पे आपकी एप्लीकेशन और आपके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये क्लेम जो है वो एरिया लेबर ऑफिसर या माइंस की सूरत में माइंस लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। वहां पे मजीद आपके केस की तस्दीक के बाद आपके केस को, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट और रीजनल स्क्रूटनी कमेटी या माइंस लेबर वेलफेयर रीजन के पास पेमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। वहां पे जब आपकी पेमेंट अप्रूव हो जाती है तो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम का जो चेक है वो बना दिया जाता है और क्लेमेंट को इस चीज के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट और एक विटनेस, वो विटनेस जो कि आपके इस सारे केस का विटनेस होगा, उसको लेके वहां पे आप पेश हो जाएं और वहां से अपनी डेथ ग्रांट की जो वर्कर की अमाउंट है उसको वसूल कर लें। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू डेथ ग्रांट को हासिल करने का। बहुत एक लाइक ये छोटा सा प्रोसेस है, इतनी कोई इसमें डिटेल नहीं है। आई होप कि मैं आपको इसको ठीक तरह से समझा पाई हूँ, आपको क्लियर हो गए इसके सारे व्यूज। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।